अमरनाथ की चमत्कारी यात्रा। जब भोलेनाथ ने अपने भक्तों को बचाया। हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच बसा अमरनाथ गुफा मंदिर भगवान शिव का पवित्र धाम हर साल लाखों भक्तों को अपनी ओर खींचता है। यहाँ की यात्रा न केवल शारीरिक बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी एक कठिन और परिवर्तनकारी अनुभव है। जुलाई 2025 में ऐसी ही एक घटना घटी जिसने न केवल यात्रियों की जिंदगी बदल दी बल्कि यह भी सिद्ध किया कि सच्ची आस्था के सामने कोई बाधा टिक नहीं सकती। ये कहानी है एक ऐसी चमत्कारी घटना की जिसने हर सुनने वाले को श्रद्धा और आश्चर्य से भर दिया। कहानी की शुरुआत आस्था का पहला कदम। दिल्ली के एक छोटे से मोहल्ले में गंगा विहार में रहते थे अजय शर्मा, एक मध्यम वर्गीय परिवार के मुखिया। अजय एक सरकारी कर्मचारी थे जिनका जीवन रोजमर्रा की भागदौड़ में बीतता था। उनकी पत्नी राधिका एक गृहिणी थी जिनकी भक्ति में गहरी आस्था थी। हर सुबह वह घर के छोटे से पूजा स्थल में शिवलिंग पर जल चढ़ाती और भोलेनाथ से परिवार की सुख शांति की प्रार्थना करती। एक दिन जुलाई 2025 की सुबह जब अजय बालकनी में चाय पीते हुए अखबार पढ़ रहे थे, राधिका ने उत्साह भरे स्वर में कहा, अजय, इस बार अमरनाथ यात्रा का रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। तुम हमेशा कहते हो कि एक बार बाबा बर्फानी के दर्शन करेंगे, इस बार चलते हैं। अजय ने अखबार नीचे रखा और चिंतित स्वर में बोले, राधिका, ये यात्रा आसान नहीं है। ऊंचे पहाड़, ठंड और रास्ते के खतरे। मेरी उम्र और सेहत को देखते हुए क्या हम इसे कर पाएंगे? राधिका ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जब भोलेनाथ बुलाते हैं तो रास्ते अपने आप बन जाते हैं, बस मन में विश्वास रखो। अजय के मन में संदेह था लेकिन राधिका की दृढ़ आस्था ने उन्हें मना लिया। अजय ने अपने पुराने दोस्त राजेश मेहरा को फोन किया। राजेश एक सफल व्यवसायी थे जो कपड़ों का व्यापार करते थे। वह हमेशा हंसमुख और उत्साही रहते थे। अजय ने जब यात्रा का जिक्र किया तो राजेश ने तुरंत हामी भर दी। अजय, तू तो अब बूढ़ा हो गया लेकिन मैं तो चलूंगा। और हाँ, अपनी बेटी प्रिया को भी ले चलते हैं। वह एक ट्रैवल ब्लॉगर है, उसे यह यात्रा बहुत पसंद आएगी। प्रिया, जो एक जानी मानी डिजिटल कंटेंट क्रिएटर थी, ने तुरंत इस यात्रा में शामिल होने की सहमति दे दी। उसने सोचा कि यह उसके ब्लॉग के लिए एक अनूठा अनुभव होगा। यात्रा की तैयारी और मुलाकातें। चारों ने मिलकर अमरनाथ श्राइन बोर्ड के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करवाया, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट लिया और जम्मू के लिए रवाना हो गए। 2 जुलाई 2025 को जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप में यात्रियों का पहला जत्था इकट्ठा हुआ। अजय, राधिका, राजेश और प्रिया ने पहलगाम मार्ग चुना, जो 34 किलोमीटर का लंबा और चुनौतीपूर्ण रास्ता था। वहां उनकी मुलाकात एक स्थानीय गाइड इकबाल हुसैन से हुई। इकबाल एक अनुभवी गाइड थे जिन्होंने कई बार यह यात्रा की थी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, ये रास्ता मुश्किल है लेकिन हर कदम पर बाबा का आशीर्वाद है। चंदनबाड़ी, शेषनाग और पंचतनी के रास्ते में आप प्रकृति और शिव की महिमा को महसूस करेंगे। बेस कैंप में उनकी मुलाकात कुछ अन्य यात्रियों से भी हुई। इनमें थी शांति देवी, एक बुजुर्ग विधवा जो अपने बेटे की मृत्यु के बाद शांति की तलाश में इस यात्रा पर आई थी। उनके साथ उनका भतीजा 15 साल का राहुल था जो स्कूल में पढ़ता था। राहुल को ऊंचाई और ठंड से डर लग रहा था। एक अन्य यात्री थी नेहा, एक युवा स्वयंसेवक जो यात्रियों की मदद के लिए वहां मौजूद थी। नेहा ने राहुल को हौसला देते हुए कहा, डरने की कोई बात नहीं, बाबा बर्फानी सबकी रक्षा करते हैं। यात्रा का पहला चरण प्रकृति और आस्था का संगम। पहलगाम से चंदनबाड़ी तक का रास्ता खूबसूरत लेकिन थकाऊ था। हरे भरे जंगल, बहती लिदर नदी और बर्फीली चोटियां भक्तों का मन मोह रही थी। अजय को ऊंचाई की वजह से सांस लेने में तकलीफ होने लगी। राधिका ने उनका बैग अपने कंधे पर लिया और कहा, अजय, तुम बस हर हर महादेव जपते रहो, बाबा सब ठीक कर देंगे। इकबाल ने अजय को गहरी सांस लेने की तकनीक सिखाई जिससे उनकी हालत में सुधार हुआ। प्रिया अपने कैमरे में हर पल को कैद कर रही थी। उसने शेषनाग झील की तस्वीरें ली और अपने नोट्स में लिखा, यह प्रकृति और आध्यात्म का अनोखा मेल है। ये यात्रा केवल गुफा तक नहीं बल्कि आत्मा की गहराइयों तक जाती है। राजेश, जो आमतौर पर मजाक करता रहता था, एक साधु से बातचीत में व्यस्त था। साधु ने उसे बताया, बेटा, ये यात्रा केवल शरीर की नहीं बल्कि मन और आत्मा की है। यहाँ तुम्हें अपने भीतर की सैर करनी है। तूफान और संकट, आस्था की परीक्षा। दूसरे दिन जब यात्री शेषनाग झील के पास पहुंचे, मौसम अचानक खराब हो गया। काले बादल छा गए और तेज हवाएं चलने लगी। इकबाल ने सभी को जल्दी से अगले पड़ाव पंचतरनी की ओर बढ़ने को कहा।
अजय की तबीयत फिर से बिगड़ने लगी, लेकिन वह राधिका के सहारे चलते रहे। शांति देवी और राहुल भी उनके साथ थे। राहुल को बारिश और ठंड से डर लग रहा था। नेहा ने उसे हौसला देते हुए एक कहानी सुनाई कि कैसे भगवान शिव ने अपने भक्तों को हर संकट से बचाया है। पंचतरणी पहुंचने के बाद सभी एक अस्थायी कैंप में रुके। रात को भारी बारिश शुरू हो गई और गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने की खबरें आने लगीं। इकबाल ने सभी को सतर्क रहने को कहा। कैंप में मौजूद पंडित रामानंद शास्त्री ने एक छोटा सा हवन किया और सभी से महामृत्युंजय मंत्र जपने को कहा। अजय, जो पहले मंत्रों में ज्यादा विश्वास नहीं करते थे, ने भी राधिका के साथ मंत्र जपना शुरू किया। चमत्कार का क्षण, भोलेनाथ का प्रकट होना। अगली सुबह 5 जुलाई 2025 को यात्रियों को गुफा की ओर ले जाने वाली एक बस पंचतरणी से रवाना हुई। इस बस में अजय, राधिका, राजेश, प्रिया, शांति, राहुल, पंडित रामानंद और कई अन्य यात्री थे। नेहा और इकबाल भी उनके साथ थे। ड्राइवर अनुभवी था, लेकिन बारिश ने रास्ते को फिसलन भरा बना दिया था। बस गंगा नदी के किनारे एक संकरे रास्ते से गुजर रही थी, जो हिमालय की खड़ी ढलानों के बीच थी। अचानक एक तेज मोड़ पर ड्राइवर का नियंत्रण खो गया। बस फिसलने लगी और सीधे गंगा नदी की ओर लुढ़कने लगी। यात्रियों में चीख पुकार मच गई। राधिका ने अजय का हाथ कसकर पकड़ा और प्रिया ने डर से आंखें बंद कर लीं। शांति ने राहुल को अपनी बाहों में जकड़ लिया और पंडित रामानंद ने जोर जोर से ओम नमः शिवाय का जाप शुरू किया। बस नदी के ठंडे पानी में जा गिरी और कुछ ही पलों में पानी बस के अंदर घुसने लगा। अजय ने राधिका को गले लगाते हुए कहा, बाबा बर्फानी, अब आप ही हमारी रक्षा करें। राहुल रोने लगा और शांति ने उसे शांत करने की कोशिश की। नेहा ने बस की खिड़की तोड़ने की कोशिश की, लेकिन पानी का दबाव इतना था कि खिड़की नहीं टूटी। जैसे ही बस पूरी तरह पानी में डूब रही थी, अचानक एक गहरी शांति पूरे इलाके में छा गई। बारिश रुक गई और नदी के ऊपर एक तेज रोशनी दिखाई दी। यात्रियों को लगा कि यह किसी हेलीकॉप्टर की लाइट हो सकती है, लेकिन वह रोशनी धीरे धीरे एक विशाल मानवाकार रूप में बदल गई। यह एक श्वेत वस्त्रों में लिपटी आकृति थी, जिसके माथे पर चंद्रमा चमक रहा था और गले में सर्प लिपटे थे। ये स्वयं भगवान शिव थे, जिनका तेज इतना प्रबल था कि सभी यात्री अवाक रह गए। शिवजी ने अपनी त्रिशूल उठाए और एक झटके में नदी का प्रवाह रुक गया। पानी बस के चारों ओर एक दीवार की तरह खड़ा हो गया, जैसे कोई अलौकिक शक्ति उसे रोक रही हो। अजय, जो डर से कांप रहा था, ने देखा कि बस धीरे धीरे ऊपर उठ रही थी। यह कोई मानवीय शक्ति नहीं थी, यह एक चमत्कार था। बस को नदी से बाहर निकालकर एक सुरक्षित चट्टान पर रख दिया गया। पंडित रामानंद ने जोर से कहा, यह बाबा बर्फानी हैं, उन्होंने हमें बचाया। सभी भक्त हर हर महादेव के जयकारों से आसमान गूंजाने लगे। राधिका की आंखों में आंसू थे और उसने अजय से कहा, मैंने कहा था ना, भोलेनाथ अपने भक्तों को कभी नहीं छोड़ते। गुफा में दर्शन, एक और चमत्कार। सभी यात्री बस से बाहर निकले और गुफा की ओर बढ़ने लगे। रास्ते में नेहा ने कहा, मैंने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा। यह एक चमत्कार था। इकबाल, जो एक मुस्लिम गाइड थे, भी इस घटना से अभिभूत थे। उन्होंने कहा, मैंने कई बार यह यात्रा की है, लेकिन ऐसा कुछ कभी नहीं देखा। यह आस्था का चमत्कार है, जो हर धर्म से परे है। जब यात्री अमरनाथ गुफा के पास पहुंचे, तो एक और चमत्कार हुआ। गुफा में बर्फ का शिवलिंग, जो जुलाई में आमतौर पर छोटा हो जाता है, उस दिन असामान्य रूप से विशाल और चमकदार था। गुफा के अंदर 2 कबूतर, जो अमरनाथ की अमरकथा के साक्षी माने जाते हैं, भक्तों के ऊपर मंडराने लगे। राधिका ने देखा कि कबूतरों की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वे भक्तों को कोई संदेश दे रहे हों। पंडित रामानंद ने बताया, ये कबूतर अमर हैं। इन्होंने भगवान शिव और पार्वती की अमृतकथा सुनी थी। आज इन्हें देखना इस बात का प्रमाण है कि बाबा बर्फानी हमारे साथ हैं। शांति देवी, जो अपने बेटे की मृत्यु के बाद टूटी हुई थी, ने गुफा में प्रवेश करते ही अपने बेटे की आत्मा को शांति मिलने का अनुभव किया। उन्होंने कहा, मुझे लगा जैसे मेरा बेटा मेरे पास खड़ा है और कह रहा है कि वह अब ठीक है। जीवन में परिवर्तन, आस्था का प्रभाव। गुफा में दर्शन के बाद सभी यात्रियों ने महसूस किया कि उनकी जिंदगी बदल गई है। अजय, जो पहले संदेह में थे, अब पूरी तरह से शिव भक्त बन गए। उन्होंने कहा, मैंने किताबों में चमत्कार पढ़े थे, लेकिन आज मैंने उसे जिया है। उन्होंने अपने जीवन को अधिक सकारात्मक बनाने का संकल्प लिया। राजेश ने अपने व्यवसाय में एक नई शुरुआत की और अपने मुनाफे का एक हिस्सा अमरनाथ श्राइन बोर्ड को दान करने का फैसला किया। प्रिया ने इस घटना को अपने ब्लॉग में एक लेख के रूप में साझा किया, लेकिन शिवजी की आकृति का जिक्र नहीं किया, क्योंकि वह इसे एक निजी अनुभव मानती थी।
उसने लिखा, ये यात्रा मेरे लिए केवल एक ब्लॉग पोस्ट नहीं, बल्कि मेरे जीवन का सबसे बड़ा सबक थी। इकबाल ने इस चमत्कार की कहानी अपने गांव में सुनाई, जिसके बाद कई स्थानीय लोग भी अमरनाथ यात्रा में शामिल होने के लिए प्रेरित हुए। नेहा ने स्वयंसेवक के रूप में अपनी सेवा को और बढ़ाया और हर साल यात्रा में शामिल होने का संकल्प लिया। शांति देवी ने अपने गांव में एक छोटा सा शिव मंदिर बनवाया, जहां वह रोज पूजा करती थी। राहुल, जो पहले डरपोक था, अब अपने स्कूल में इस घटना की कहानी सुनाता और अपने दोस्तों को आस्था का महत्व बताता। ये कहानी केवल एक चमत्कार की नहीं, बल्कि आस्था, एकता और प्रेम की है। अमरनाथ यात्रा के दौरान हुई इस घटना ने न केवल अजय और उनके साथियों की जिंदगी बदली, बल्कि यह संदेश भी दिया कि जब सच्ची श्रद्धा हो, तो भगवान स्वयं अपने भक्तों की रक्षा के लिए आते हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में कितने भी संकट क्यों न आए, आस्था और विश्वास हमें हर मुश्किल से पार करा सकते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करें और अपनी आस्था को और मजबूत करें। हर हर महादेव।